भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं जिन्होंने समय समय पर देश पर बुरी नजर रखने वालों को निस्तेनाबूद किया है। भारतीय इतिहास में जब जब वीरों की बात होती है, उनकी वीरता और साहस के चर्चे भी होना आम बात है। आज हम आपको भारतीय इतिहास के दो ऐसे ही राजपुताना वीर, गोरा और बादल की वीरता व पराक्रम की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है, जो हम सबके लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली है। इतिहास को छूकर आने वाली हवा में एक बार सांस लेकर देखिए। उस हवा में घुली वीरता की महक से आपका सीना गौरवान्वित हो उठेगा। भले ही हम में से कई लोग अपने देश की माटी में सने अपने पूर्वजों के लहू की गंध ना ले पाए हों, किंतु इतिहास ने आज भी भारत मां के उन सपूतों की वीर गाथाओं को अपने सीने में सहेज कर रखा है। इन्हीं शूरवीरों की शौर्य और युद्ध कौशल से ही हमारी आन बान और शान आज तक बनी हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गौरव सनातनी वीरों का है, यह गौरव है हम संपूर्ण भारतवासियों का। गौरा और बादल ऐसे ही दो शूरवीरों के नाम हैं, जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदानी है। गौरा और बदल दोनों चाचा भतीजे जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते थे। मेवात दाज की धरती की गौरव गाथा गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन शूरवीरों का नाम तक न सुना होगा, मगर मेवात दाह की माटी में आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। मुहनोत नैनसी के प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ रा परगना री विगत में इन दो वीरों के बारे पुख्ता जानकारी मिलती है। इस काव्य की माने तो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले ये दो वीर जालौर के चौहान वंश से संबंध रखते थे, जो रानी पद्मिनी की विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। कहा जाता है कि एक तरफ जहां चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के सामान थे, वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का सम्राट था, जिसके पास शक्ति व साधनों का अतुल भंडार विद्यमान था, उसकी आशाओं पर पानी फेरने वाले, स्वप्नों को धूमिल करने वाले, मंसूबों को उजाड़ने वाले तथा युद्ध स्थल में करारा जवाब देने वाले गोरा बादल को कौन नहीं जानता। मदांत खिलजी ने जब परम सुंदरी चित्तौड़ की महारानी राजा रतन सिंह की प्रिय रानी साहिबा पद्मिनी को अपनी बेगम बनाने का पूर्ण निश्चय कर लिया, फलत छल कपट का सहारा लेकर रानी के दर्शन किए तथा शक्ति के नशे में चूर बादशाह ने रानी को प्राप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा भी की। अलाउद्दीन खिलजी राजपूतों की वीरता से परिचित था, उनसे लोहा लेना उसकी शक्ति के बाहर था, अतः उसने छलपूर्ण उपाय अपनाए। जब अलाउद्दीन राजा रतन सिंह से मिलने आया तब उसका बहुत स्वागत किया तथा सभ्यता के नाते बाहर दूर तक बादशाह को पहुंचाने भी आया, परंतु बादशाह ने कपट से राजा को गिरफ्तार कर लिया तथा अपने डेरे में ले गया। इसके साथ ही साथ रानी पद्मिनी से कहलवा दिया कि अगर वो राजा को जीवित देखना चाहती है तो वह रानी स्वयं मेरी सेवा में आ जाए। इस विषम परिस्थिति में राजपूतों में रोष और भय व्याप्त हो गया, परंतु इस दुहकपूर्ण घड़ी में धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। रानी ने भी पूर्ण चिंतन व धैर्य से काम लिया, अपने चुने हुए सरदारों से परामर्श किया। इनमें प्रमुख गोरा और बादल थे। ऐसे कठिन समय में रानी पद्मिनी, गोरा बादल ने मिलकर बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। उन्होंने निश्चय किया कि इस विकट परिस्थिति में राजा रतन सिंह को कूटनीति से छुड़ाना चाहिए और युद्ध करके अलाउद्दीन के छक्के छुड़ाना चाहिए। अतः उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के पास कहला भेजा कि रानी साहिबा दिल्ली के बादशाह की सेवा में पहुंचने को अहोभाग्य मानती है, परंतु वे मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखती हुई 700 बांदियों के साथ पालकियों में बैठकर आएंगी। इसके साथ ही साथ उसकी हार्दिक अभिलाषा है कि वह अपने पति मेवाड़ सूर्य के अंतिम दर्शन भी कर ले। अतः कारागार में उनसे मिलने की व्यवस्था एकांत रूप में की जानी चाहिए। यदि आप यह शर्तें मंजूर करने को तैयार तो अनुकूल व्यवस्था की जाए। इस संदेश को पढ़कर मदांध व अध
दूरदर्शी अलाउद्दीन खिलजी कुछ भी नहीं समझ सका, वरन मारे खुशी के उछल पड़ा। उसकी बुद्धि पर अंधकार छा गया, अपनी सूझबूझ खो बैठा। उसने सहर्ष व शर्तें मंजूर की। बादशाह का स्वीकृति पत्र प्राप्त होते ही 700 पालकियों की तैयारी प्रारंभ हुई। प्रत्येक पालकी में 2-2 चुने हुए सशस्त्र राजपूत वीर बैठे और 6-6 वीर कहारों के भेष में शस्त्रों को छिपाए प्रत्येक पालकी को उठाकर चल दिए। यह गुप्त वीरों का कारवां गोरा बादल के नेतृत्व में चल पड़ा। रानी महलों में ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर उन्हें सफलता दे। बादशाह ने भी शर्त के अनुसार कारागार में राजा से रानी को मिलने के लिए उचित व्यवस्था कर दी। बादशाह नवविवाह के स्वप्नों में डूबा था और वह निकाह के लिए काजी को बुलाने की व्यवस्था में लीन था। इधर महाराजा को मुक्त करते ही वह कुछ वीरों को अपने साथ ले महलों की ओर चल पड़े। सभी सशस्त्र नौजवान राजपूत वीर अपनी अपनी पालकियों से निकलकर यवनों पर टूट पड़े। अलाउद्दीन खिलजी चिल्ला उठा, दगा दगा! लड़ाई प्रारंभ हो गई। गोरा बादल ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। वे बुद्धिमान व दूरदर्शी के साथ साथ वीर भी थे। उन्होंने मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटना प्रारंभ कर दिया। बादशाह इन 2 बहादुरों के भयंकर वारों को देखकर घबरा उठा। उसने अपने डेरे को वहां से उठाने का भी फैसला किया। यद्यपि इस युद्ध में बादल लड़ता लड़ता मारा गया, परंतु दोनों बहादुरों ने अपने स्वामी की सफलता के साथ रक्षा की तथा बादशाह को भी वहां से कूच करवाया। यह थी गोरा बादल की अनुपम वीरता की कथा। पृथ्वी पावन हो उठी अपने सपूत की आहुति से। वाड़ी वीरों ने उचित सम्मान दिया। राजा रतन सिंह ने कहा, हमें आज ऐसे अनुपम देशभक्त व स्वामी भक्त वीरों पर गर्व है। ऐसे अनूठे सपूतों ने हमारे इतिहास को गौरवान्वित किया है। मेवाड़ इनके रण को कभी नहीं चुका सकता। मैं इन वीर बादल की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तथा वीर गोरा की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आह्वान करता हूं। वह नौजवान मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करे। जय एकलिंगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में पूरी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।